हरे कृष्णा। प्रभु जैन माता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। और हम यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। हम समझना चाह रहे हैं कि भक्ति किस तरह से की जा सकती है, उसके मार्ग में हमें बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है। और वो उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये दोनों का अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं। और ये अध्ययन हमारा अच्छे से हो, इसीलिए हम पहले शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथवितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखानि विद्वांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी कृष्णानंद प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे। कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे। कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णा भूतले कृष्णा श्रीमते जया पताका स्वामिने इति नामिने। नमः नमाचार्य पदया निताय कृपा प्रदायिने और कथा धामदाय नगरागम तारिणे। नमामि नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय कृष्ण भूतले कृष्ण श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम हम भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए क्या क्या हमें जरूरत होती है और हम क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब पता नहीं होता है। इसीलिए जो हमें बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से, दो बुक है। एक का नाम है उपदेश अमृत, उपदेशामृत मतलब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। और दूसरी रहेगी नेक्टर ऑफ डिवोशन, जिसको बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। तो सबसे पहले स्क्रीन दिख रहा है सभी को अच्छे से? हाँ प्रभु। हाँ ना, ठीक है। तो
सबसे पहले हमें ये जानना है कि भक्ति करने के मार्ग में जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, वो मार्गदर्शन करने वाले वो गोस्वामी होना चाहिए। गुरु का कर्तव्य है हमें मार्गदर्शन करना, लेकिन वो कर्तव्य कौन निभा रहा है और हम उनका अनुसरण कर रहे हैं कि अनुकरण कर रहे हैं, है ना। तो हमें अनुसरण करना है, मतलब उनके पद चिन्हों पे चलना है। और गोस्वामी मतलब जिनको अपने इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल है और जो परंपरागत ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। और यहाँ पे जो भी उद्देश्य हमारा, हमें समझने का जो उद्देश्य है, जो सफल तभी होगा जब जब हम इन गोस्वामियों के दिए गए इन निर्देशों का पालन करना सीखेंगे। और ये छठ गोस्वामी जो है, ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही नजदीक पास से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों पे क्या किया था, जो गुप्त स्थान थे वृंदावन में और हर जगह, वहां पे उनका एक एक करके प्रकट किया था। और वो प्रकट करने के बाद वहां पे सभी लोगों को उसके बारे में बताना शुरू किया। और सिर्फ बताया ही नहीं, उनके बारे में उन्होंने बहुत शिक्षा भी प्रदान की। और ये छठ गोस्वामी जो है यहाँ दिख रहे हैं। तो छठ गोस्वामी जी का नाम है कि एक है सनातन गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी। फिर है दूसरे शील रूप गोस्वामी। फिर तीसरे है जीव गोस्वामी। चौथे है रघुनाथ दास गोस्वामी। पांचवे है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और छठवे है गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ये शुरुआत करने के पहले जो हम उपदेश अमृत जिन्होंने लिखा है, उनका नाम है शील रूप गोस्वामी। और ये हमें समझने वाली बात है कि ये पूरा जो आंदोलन है, ये जो हमारा महा चैतन्य महाप्रभु ने चलाया हुआ आंदोलन, हरे कृष्णा महामंत्र, जिसके द्वारा भक्ति के मार्ग पे हम चल सकते हैं, वो आंदोलन पूरा शील रूप गोस्वामी के अंडर ही चलता है, मतलब उनके द्वारा बताए गए निर्देशों पे ही चलता है। तो हम ये देखेंगे, लेकिन इसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें ये श्लोक बोलना पढ़ना है। और इसके बाद में इसका ये भी करना है क्या, अर्थ भी समझना है। क्योंकि ये श्लोका बोलेंगे पढ़ेंगे तो ही हमें आगे गोस्वामी जी की कृपा प्राप्त होती है और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो छठ गोस्वामी है ना। तो एक एक लाइन में पढ़ता हूँ, आप मेरे को फॉलो कीजिए पहले पहले दिन, फिर बाद में हम साथ में पढ़े करेंगे ना। नाना शस्त्र विचारणैक नाना शस्त्र विचारने को निपुणो सदधर्म संस्थापको निपुणो निपुण धर्म धर्म संस्थापको संस्थापको लोक नाम हितकारिणो लोक लोकनाम हितकारिणो श्री श्री भुवने मान्यो शरण्या करो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मतोलिको भजनान्देन मतोलिको वंदे रूप सनातनो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को
रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। मतलब ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? मैं श्री रूप, सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव एवं गोपाल भट्ट नामक इन छह गोस्वामियों को सादर प्रणाम करता हूं। मतलब हमारा शुरुआती हम कर रहे हैं छठ गोस्वामियों को प्रणाम करके। वे विभिन्न शास्त्रों के निर्णय करने में परम निपुण, सनातन धर्म की स्थापना करने वाले और समस्त संसार का कल्याण करने वाले हैं। वे तीनों लोकों में आदरणीय, शरणागतों को आश्रय देने वाले और राधा कृष्णा के चरणारविंदों के भजन से उत्पन्न आनंद में सदैव मस्त रहने वाले मधुमक्खी के समान है। तो हम वैसे छठ गोस्वामियों को जिन्होंने ये सनातन धर्म की स्थापना की करने में बहुत अपना योगदान दिया, विभिन्न शास्त्रों के निर्णय अच्छे तरीके से हमें समझाए, उन्हें खुद समझे फिर समझाए, और समस्त संसार का कल्याण करने के लिए उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे भजन, आनंद की उत्पत्ति कहाँ से होती है वो सब अपने खुद वो उनमें मस्त रहते हैं, और उसी तरह हमें भी उसमें उसका आनंद कैसे लिया जाए ये समझाने के लिए ये होता है। तो ये सब इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या है कि ये सीखना क्यों जरूरी है। ये जो हम कोशिश कर रहे हैं, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आज? उपदेश अमृत, इसको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। मतलब क्या हमारे ये होनी चाहिए, रूल्स क्या फॉलो करने चाहिए। अब बताइए, हम अगर हम किसी ड्राइविंग कार चलाना चाहते हैं, तो कार चलाने के पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ड्राइविंग सीखना पड़ेगा। ड्राइविंग सीखना पड़ेगा। उसके ड्राइविंग हम्म, सीखने के लिए उसके रूल क्या होते हैं, कौन कौन से हम्म, रूलों को फॉलो करना, हमें फॉलो करना है, ये सीखना पड़ेगा। और नहीं हम्म, सीखेंगे तो क्या होगा? हमारा एक्सीडेंट होगा, हो सकता है, और हमें बहुत सारा फाइन भी लगता रहेगा, है ना। पहले तो हमें उसका लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। लाइसेंस अगर हम्म, कहीं से मिल भी गया और हम भूल गए, तो हम हमेशा एक्सीडेंट में, हमारा दुर्घटनाओं में हम अपने आप को बांधते रहेंगे हमेशा। तो जब भी हम भगवान की भक्ति भी करना चाह रहे हैं तो क्या होता है? भगवान की भक्ति कैसे होता है? हम क्या करते हैं, या साधारणतः सभी लोग कैसे करते हैं कि चलो भगवान की भक्ति करना है, चलो श्लोका पढ़ते हैं, नाम स्मरण करते हैं, ये करना चालू करते हैं, और हम भक्ति करते हैं और ये करते हैं, शुरू हो जाते हैं। और आजकल जो पूरे हमारे आसपास जितने भी बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं, यहाँ भक्ति, ये भक्ति, वो भक्ति, वहां पे क्या करा है? कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, और सीधा आओ और चलो नाम स्मरण करो और ये करो और तुम्हें भगवान भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। सब लोग किसी बाबा को फॉलो करते करते हैं, और ये नहीं देखते कि उन्होंने क्या किया है पहले। वो क्या बताते, जैसे अगर हमें कोई बता रहे हैं, कोई महाराज, कि नाम स्मरण से, कलयुग में नाम स्मरण से हमें इसके मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं? वही चीज देखते हैं कि अरे नाम स्मरण करना है, ठीक है नाम स्मरण कर लेंगे, कैसा करना है, क्या करना है। लेकिन वो नाम स्मरण शुद्धता से हो, या फिर वो उसका हमारा जो जो उद्देश्य है वो उद्देश्य हमारा साध्य हो, ये करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें पता होनी चाहिए। और वही चीज पता करना है, और यही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे इस वैष्णव परंपरा में, या इस गौड़ीय संप्रदाय में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस कान में कि हमें रूल फॉलो करना पहले सिखाया जाता है। और जब हम रूल फॉलो करना सीख लेते हैं, तो हमारे जो किए हुए छोटा छोटा भी हमारा जो प्रयास है, वो प्रयासों का हमें लाभ मिलता है। नहीं तो क्या होता है, प्रयास बहुत हो जाते हैं और वैसे ही होते रहता है, वैसे ही रहता है, सालों साल भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी कोई प्रगति होती नहीं है। और इसीलिए इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, श्रील प्रभुपाद जी ने बताई है सबसे पहले, और श्रील प्रभुपाद जी ने हमें समझाई है, लेकिन सबसे पहले हमें जो यहाँ पे बताया है, वो बताया है श्रील रूप गोस्वामी ने। किन्होंने? श्रील रूप गोस्वामी ने।
तो श्रील रूप गोस्वामी, इनका इनका योगदान बहुत ज्यादा है और वो हमें हमेशा ध्यान रखना है ना। श्रील रूप गोस्वामी जी का। श्रील प्रभुपाद जी जो संस्थापक आचार्य है, वो भी सबसे पहले कुछ भी लिखना या कुछ करने के पहले वो पहले प्रार्थना करते थे श्रील रूप गोस्वामी का। क्योंकि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, ये पूरा का पूरा निर्देशित है श्रील रूप गोस्वामी द्वारा। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जो है, ये पूरा निर्देशन इसका जो है वो श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा है, संचालित उन्हीं के द्वारा है। और उन्हीं को, और श्रील प्रभुपाद जो है वो उनके बताए हुए मार्ग को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। और वो हमेशा पहले उनसे प्रेयर करते थे वृंदावन में, जहाँ श्रील प्रभुपाद जी रहते थे वहां पे, उसी मंदिर में श्रील रूप गोस्वामी की समाधि है। पहले वो समाधि के पास जाके बहुत प्रेम से प्रार्थना करते थे और बाकी आगे बढ़ते थे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि श्रील रूप गोस्वामी ने जो हमें निर्देशन दिए वो हमारे बहुत काम के हैं और उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बाल भक्ति काटने में के लिए आगे गया बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, तो कोई ये गया सबसे पहले पैदल है वाला नहीं, अनर्थ पैदल वाला निवृत्ति। निकला पैदल वाला कोई अनर्थ मेरे सामने निवृत्ति। दो लिए हैं और लिफ्ट के पास में दो लेके हैं, फिर रखा तो दो को उठा के मैंने किसी सोचा का वो माइक चालू है, मुझे बंद करना होगा दो क्योंकि लेके ये उठा के बाकी आया को तो भी अपना डिस्टर्ब उठा के करता नहीं, है। तुरंत दो रख के भाग गया, फिर नीचे जाके दो फिर उठा, चार हो गया। होने के बाद वो बाबू आई, वो दोनों में सुबह पानी है, वहाँ पानी नहीं है। जाओ। तो यही सब चीजें हमारे भक्ति में बाधा बन सकती है, हमें देखना है। तो सबसे पहले है अनर्थ निवृत्ति, ये ना होती है। और ये हमें समझ में नहीं आता है, और करते रहते हैं हम लोग प्रयत्न, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा डिस्कशन डिस्कशन नहीं, हमारा समझने का जो उद्देश्य है यहाँ पे यही होने वाला है। तो अनर्थ, अनअर्थ का अर्थ है जो हमारे वास्तविक कल्याण, मतलब अर्थ के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं अनर्थ। और उसकी निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ है उन बाधाओं का धीरे धीरे समाप्त होना। अतः अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है भक्ति के अभ्यास से हृदय में संचित अवांछित प्रवृत्तियां, दोषों, पापों, भ्रांतियों और भौतिक आसक्तियों का क्रमशः नष्ट होना। और यही भक्ति के विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, जिसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने किया है। और हम पहले रसामृत सिंधु नहीं पढ़ेंगे, हम पहले करेंगे उपदेशामृत, उपदेश अमृत, उपदेश का अमृत, है ना। और उसके बाद में होगा भक्ति रसामृत सिंधु। लेकिन ये अनर्थ निवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोल तो दिया हमने, अनर्थ निवृत्ति होता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझ में हमेशा ध्यान रखना है कि भक्ति के विकास के 9 चरण होते हैं, 9 चरण। और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमें याद ही करना है, लेकिन धीरे धीरे अपने आचरण में आना चाहिए, आता है। और इसीलिए ये जो उद्देश्य है इसका, हमारा ये अलग से ये अध्ययन करने का, क्योंकि हम कर तो रहे हैं लेकिन हमारे इसमें वो निरंतरता और वो जॉब नहीं आ पाती है, क्योंकि ये सब चीजों का हमें अध्ययन या ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए इसको समझना साथ साथ में बहुत जरूरी है। तो भक्ति के विकास के 9 चरण होते हैं। पहला, सबसे पहले श्रद्धा, जो प्रारंभिक अवस्था होती है, और ये भी श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा बताया गया है। श्रद्धा, जब तक आपकी श्रद्धा नहीं है तो हम कुछ भी आगे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा, श्रद्धा के बाद साधु संग, मतलब भक्तों की संगति करना। अगर हम भक्तों की संगति नहीं कर रहे, अकेले 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 करना चाह रहे हैं, तो भी हमारी प्रगति में बाधा होगी, कहीं ना कहीं भटक के ही जाते हैं हम। तो दूसरी है साधु संग। तीसरा है भजन क्रिया, मतलब नियमित साधना, नाम स्मरण, यहाँ पे विग्रह पूजा अर्चना और वंदन करना, है ना।
उनका भजन क्रिया, नियमित साधना जो भी हम भी करते हैं, पूजा अर्चना जैसे भी करते हैं, भोगा लगाना, प्रसाद करना, नियमित साधना, भजन क्रिया। और चौथे लेवल पे आती है अनर्थ निवृत्ति, मतलब अवांछित दोषों को हटाना। अगर ये अवांछित दोष नहीं हट रहे तो हमारे प्रयत्न क्या होते हैं, वो आके जीरो पे आ जाते हैं। और यही चीज हमें समझने वाली है, यही चीज समझने वाली है। उसके बाद में अनर्थ निवृत्ति जब होती है तो बाद में निष्ठा, मतलब दृढ़ता आती है हमारे इसमें। मतलब पहले श्रद्धा होती है, लेकिन वो श्रद्धा ऐसी हल्की फुल्की श्रद्धा होती है। और उसमें दृढ़ता कब आती है, जब अनर्थ निवृत्ति होगी। अब वो अनर्थ निवृत्ति हम बहुत बोल रहे हैं, चिंता न करें, हम आगे उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, अजी है ना, अभी उसको समझ रहे हैं और फिर ये हमारे काम में आएगा। अनर्थ निवृत्ति के बाद फिर निष्ठा, और निष्ठा जब होगी, दृढ़ता जब आएगी आपके भक्ति के मार्ग में, तो फिर रुचि, तब भक्ति में स्वाद निर्माण होता है। और जब भक्ति में स्वाद होगा, रुचि, तो अपने आप भगवान में आसक्ति, भगवान में गहरी आसक्ति आएगी। और फिर भाव, प्रेम का अंकुर उत्पन्न होगा। और फिर वो विरह प्रेम, शुद्ध खुद कृष्ण प्रेम आएगा, वो होगी नवी अवस्था। और इस क्रम में अनर्थ निवृत्ति चौथा चरण है। तो हमें सबसे पहले अनर्थ निवृत्ति पे ध्यान देना है अभी पहले, क्योंकि श्रद्धा तो हमारी है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, साधु संग हम कर रहे हैं, भजन क्रिया नियमित साधना में हम प्रयत्नशील है। लेकिन अनर्थ निवृत्ति, यहाँ पे हमारी गाड़ी अटक जाती है। और ये अटकने के कारण निष्ठा, मतलब दृढ़ता उसमें आ नहीं पाती है। फिर रुचि निर्माण नहीं होती है नाम में, और कहीं पे भी नहीं, हम नाम करने के लिए करते रह रहे हैं। फिर भगवान में आसक्ति निर्माण नहीं होती है, गहरी आसक्ति, है ना। फिर प्रेम का अंकुर, मतलब वो, और ये इस तरह से। तो आप देखते हैं अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ क्या है, मतलब क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए। तो अनर्थ वे सभी बातें हैं जो कृष्ण भक्ति में बाधा बनती है। तो इनमें से मुख्यतः निम्न बातें आती है, ये मुख्य है, और भी बहुत सारी होती है लेकिन ये मुख्य है। पहली, काम वासना। दूसरा, क्रोध, लोभ, मोह, मद मतलब अहंकार, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, आलस्य, दिखावा, हमें बहुत दिखाने की आदत है, इसको ये मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ भी किया, मैंने तो आज एक श्लोका पढ़ लिया, उसका मीनिंग निकाला, ये सब दिखावा भक्ति में भी होते हैं, बिना भक्ति के तो होते ही है बहुत सारे दिखावे। हम सब दिखावा में लगे रहते हैं। प्रतिष्ठा की इच्छा, मतलब हमें प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है कि मेरी वाहवाही होनी चाहिए, मुझे बताना, मेरा बहुत बार सभी ने मेरे बताना चाहिए, अरे वो प्रभु ने, अरे वो माता जी ने क्या मस्त बताया था, अरे क्या है, क्या अच्छा करते हैं। तो हमारी वाहवाही सुनने की हमें बहुत ज्यादा मन से इच्छा रहती है, और वो अनर्थ है हमारा, है ना। दूसरों की निंदा, जिसमें हम बहुत टाइम गवा देते हैं, दूसरों की निंदा में तो बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं हम। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए दूसरों की निंदा और ये करना, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारी की हुई थोड़ी सी भी कितना भी प्रयत्न करते हैं, सब जीरो पे आ जाता है। और यही सब चीज हमें समझने वाली है। अपराध, और इंद्रिय भोगों की तीव्र इच्छा, और भौतिक आसक्ति, मतलब भौतिक जीवन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, मतलब जो भी हम करना चाहते हैं, वो आसक्ति, खाने की आसक्ति हो, पीने की आसक्ति हो, सोने की, कुछ भी हो आसक्ति, ये सब हमारे अनर्थ है, ये मुख्य अनर्थ है। हाँ, फिर से मैं रिपीट करता हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, मात्सर्य, ईर्ष्या, आलस्य, दिखावा, प्रतिष्ठा की इच्छा, दूसरों की निंदा, आगे पीछे जो करते रहते हैं हम, अपराध, हमसे अपराध होते रहते हैं, कभी हम जानबूझ के अपराध भी करते हैं बहुत सारे, अरे कौन देख रहा है हमें, ये करते हैं, अपराध होते हैं। और कुछ अनजाने में भी अपराध होते रहते हैं। तो ये दोनों अपराध हमारे अनर्थ की कैटेगरी में आते हैं। इंद्रिय भोग की तीव्र इच्छा और भौतिक आसक्ति। यहां तक किसी को कोई प्रश्न है? क्योंकि ये सब चीजें है ना अभी, ये सब अपने मन में घर करने वाली, बैठने वाली है। क्योंकि ये अगर मन में घर कर लिया गया तो हमारे प्रगति में बाधा जो है वो धीरे धीरे कम होगी, और हमें उसका आनंद
की अनुभूति अच्छी होगी और हम अच्छे से भक्ति मार्ग पे चल सकेंगे। किसी को कोई जोड़ना घटाना कुछ करना है यहाँ तक, क्योंकि ये जो चलेगा थोड़ा अलग तरीके से चलेगा, क्योंकि इसमें ये हमें व्यवहारिक तरीके से चलना है और ये पहले हमें अपने आप को तैयार करना है वो समझने के लिए। तो किसी का कोई प्रश्न या किसी को कोई डिस्कस या कुछ ऐड करना है? कोई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ये सब मैं जैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ये सब बिल्कुल खुला मंच है। इस पे सभी को बोलने का और वो समय भी मिलेगा, सब कुछ रहेगा और कहीं पे भी बीच में बोल सकते हैं। तो किसी को कुछ कहना है? नहीं? तो हम आगे बढ़ते हैं। ये अनर्थ है, ठीक है। अब कौन से 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं? पहला होता है, उसको बोलते हैं दुष्कृतोत अनर्थ, जो पापों से उत्पन्न होते हैं। दुष्कृतोत अनर्थ मतलब दुष्कृत, मतलब जो हमारे दुष्ट कृत कार्य होते हैं उससे उत्पन्न हुए अनर्थ, मतलब पापों से उत्पन्न हुए अनर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा है, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजों को समझना। तो वो कौन कौन से होते हैं, क्या होता है हमें नहीं पता होता है, तो हमारे करते रहते हैं, हम हमारे हाथ से होते रहते हैं। और फिर हमारे इसमें वो सालों साल करने के बाद भी जैसे थे वैसे ही गाड़ी टिकी वहीं टिकी रहती है। तो वैसा ना हो, इसीलिए ये सब हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैं इसको शेयर भी करूंगा अपने ग्रुप में, तो हम देखते रहना चाहिए। तो ये कौन से अनर्थ है जो दुष्कृतोत अनर्थ है, पापों से उत्पन्न वाले? तो ये वे अनर्थ है जो पूर्व जन्मों अथवा वर्तमान जीवन के पाप पूर्ण कर्म से उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? पूर्व जन्म के और अभी वर्तमान जीवन में जो हम पाप पूर्ण कर्म कर रहे हैं, इनसे उत्पन्न होने वाले जो कर्म है, जो अनर्थ है, वो है। उदाहरण क्या क्या है? झूठ बोलना, हिंसा करना, चोरी करना, छल कपट करना, नशा करना, अनैतिक जीवन में अपने आप को उलझा के रखना। और ये सब अनर्थ जो है, हमें क्या करते हैं, इनका प्रभाव मन को अशुद्ध बना देता है। क्या करता है? मन को अशुद्ध बना देता है। और जब मन अशुद्ध रहेगा तो कहाँ से हमारे इसमें भक्ति का बीज अंकुरण या कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, शुद्धता नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले अनर्थ ये होते हैं जो हमें धीरे धीरे कम करना होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये पढ़ने के बाद इसी पे हम ये अनर्थ कम करने के पीछे लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे भक्ति पे चलना है, अपने आप अनर्थ कम होते रहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है, सजग रह के चलते जाना है हमें आगे आगे। तो फिर हमें उसका फायदा अच्छी तरीके से मिल पाएगा। पहला तरीका का, ये पापों से उत्पन्न है, ये बहुत कम उदाहरण दिए यहाँ पे, लेकिन इससे हमें ध्यान में आ सकता है कि कौन कौन से तरह के अनर्थ पहले प्रकार में आते हैं जो पापों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है? झूठ बोलना सबसे बड़ा, हिंसा, चोरी, छल कपट, नशा, अनैतिक जीवन। दूसरे होते हैं पुण्य से उत्पन्न होने वाले। हाँ, आप देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमारे गुरुजनों से, हमारे आचार्य गणों से सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे मन में ऐसा भ्रम होता है, अरे इससे क्या होगा, अरे ये तो मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, ये हमारे को पता नहीं होता, हमें पता नहीं होता है, और हम वहीं पे गलती खा लेते हैं, गलती कर लेते हैं, और फिर हमारे इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती ही रहती है, होती ही रहती है। तो हमें संभल के कार्य करना है। तो यह है सुकृतोत्थ अनर्थ, मतलब पुण्य से उत्पन्न होने वाले अनर्थ है ये। तो सामान्यतः पुण्य तो अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि पुण्य से व्यक्ति स्वर्ग, धन, सम्मान या भौतिक सुख की इच्छा करने लगे तो वह भी भक्ति में बाधा बन सकता है। और यही होता है हमारे से, हम पुण्य करते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, हम पुण्य करना चाहते हैं धन की प्राप्ति के लिए, पुण्य करना चाहते हैं सम्मान मिलना चाहिए हमें भौतिक जगत में, और बहुत सारे भौतिक सुखों की इच्छा, बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए, बहुत बड़ा घर बन जाए,
और ये कर जाओ तो फिर आराम से भक्ति करूंगा, मैं सबको लाऊंगा, सबको प्रसाद हम खिलाऊंगा, ये करना, ये सबकी इच्छा करते हैं, तो वो भी हमारे अनर्थ में आ जाते हैं, है ना। उदाहरण थोड़े उदाहरण यहाँ लिए कि मैंने इतना पुण्य किया, ऐसा बोलते हैं हम, अरे मैं गया था गंगा, वो उधर गंगा सागर ये करके आया, और फिर हम आते हैं वहां से किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं और वहां से आते हैं और सबको घर पे भोजन को आमंत्रित करते हैं और वहां पे बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, है ना। अरे मैं गया इतना पुण्य, और हमें उनको उनसे सुनना होता है कि अरे अरे वाह, क्या बात है, आप वहां जाके आ गए, आपको कितना पुण्य मिला है, हमें वो सुनने में प्रसन्नता महसूस होती है। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये हमारे अनर्थ ही है, ये भक्ति को आगे नहीं बढ़ने देते, शुद्धता नहीं आती हमारे। तो मैंने इतना पुण्य किया, मैंने ये किया, ये कहना, ये मन में भाव लाना भी हमारा अनर्थ ही है। धार्मिक अहंकार, बहुत सारे धार्मिक अहंकार, मतलब पैसों के माध्यम से बड़े बड़े सप्ताहों का आयोजन किया जाता है, भगवत सप्ताह, ये सप्ताह, गीता सप्ताह, और वो, और वहां पे हमारा अहंकार बहुत बोलता है, अरे मैं तो हर साल, आपको पता है क्या, हम इतने आयोजन करते, उतने आयोजन करते, और बड़े अहंकार से करते रहते वो लोग, सभी करते हैं हम लोग ऐसे, जिन्होंने भी छोटा मोटा प्रोग्राम आयोजित किया उन्हें बड़ा अहंकार होता है। और ये तो धार्मिक अहंकार हमारा अनर्थ इतना बढ़ चढ़ के बोलता है कि हमें सही में कहीं आगे बढ़ने नहीं देता है। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा अनर्थ ही है। भक्ति के बदले भौतिक लाभ चाहना, ये भी अनर्थ है। ये सब पुण्य करते हैं हम, भक्ति भक्ति करना मतलब पुण्य हो गया है ना, पुण्य का काम। लेकिन उस पुण्य के काम से ये सब की अभिलाषा रखना, ये सब की अभिलाषा रखना ही हमारा अनर्थ कहलाता है। इसीलिए हमने थोड़ा पिछले बार एक श्लोक का देखा था, जो हम आगे बहुत डिटेल में देखेंगे, अभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषिता शून्य। अभिलाषा नहीं बोला था, अभिलाषिता, अभिलाषिता मतलब उसका बीज ही, उसका बीज कि हमारे मन में अहंकार, जैसे हम कहे गए हमें चारों धाम जाना चाहिए, ठीक है, जाके आए और बाद में बहुत ज्यादा उसका पुण्य कमा लिया, ऐसा मन में आ गया हमारे, वही हमारा अनर्थ बन जाता है और हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। ये दूसरा तरह का हुआ। इसमें किसी को कुछ ऐड करना, कुछ करना है, डिस्कस करना है, कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। हरे नहीं। कृष्ण प्रभु। हाँ, बोलिए प्रभु जी। हाँ, बोला कि 4 पॉइंट इसमें खाली उदाहरण में दिए हैं, इतना ही है कि और भी है? बहुत पॉइंट है, ये उदाहरण के लिए लिए है। अभी ये वो अच्छा, होमवर्क एकदम दिया ठीक जाएगा है। आप लोगों को कि इसमें पुण्य श्योर। से उत्पन्न होने वाले और कृष्णा, ढूंढ के लाइए। हाँ। अरे हाँ, ये चारों धाम यात्रा होने के बाद फिर सब लोगों को खाना खाने पे क्यों बुलाते हैं? मीन्स गंगा पूजन वगैरह ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दिखावा। उन्हें 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 उस बारे में जो आपने वहां पे किया वो बताना है, उस बारे में उसका ये समझाना है, और उनको उस माध्यम से इस मार्ग में लाने का प्रयास करना चाहिए, वो हमारा मेन उद्देश्य होता है। लेकिन हमारा उद्देश्य, हम दिखावे में घुस जाते हैं, है ना। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि ये यात्रा का महत्व क्या है, यात्रा क्यों की जाती है, यात्रा में हमने क्या अनुभव किया, हमारे अनुभूति, हमारे इसमें क्या चेंज आया, हमारे स्वभाव में कुछ लगा क्या, हमें मन में आया क्या, है ना। ये सब चीजों के लिए, उस बर्ताव के लिए, और क्योंकि हम भगवत धाम आ जाके आए हैं, भगवान के घर जाके आए हैं, इसीलिए सबको आमंत्रित करके सभी को उसका पुण्य की स्टार्ट, बीज बोने के लिए, जैसे हमने वहां से बीज लेके आए और पूरे खेत में डालना है, तो वैसे बीज बोने के लिए उसका आयोजन किया जाता है ना। ताकि वो जो है वो बीज उनके मन में अंकुरित हो जाए धीरे धीरे, वो आयोजन का वो प्रयोजन, मेरे हिसाब से उस तरह से उसका आयोजन करते हैं, और वो उसका उद्देश्य होता है ना। हरे कृष्णा। लेकिन लेकिन हम दूसरे तरीके से करते, दिखाने के लिए हम जाके आए, हमने ये किया, वो वैसा नहीं है। वो उद्देश्य होता है हाँ कि वो जो हमने जो थोड़ा सा भी कार्य करने का प्रयत्न किया, वो कार्य में सभी को लाना। देखो, अपने पास कार्य कर लिया, अपने पास रख लिया, कुछ फायदा नहीं है, उसको भक्ति न करते हैं, न उससे भगवान प्रसन्न है। भगवान क्या प्रसन्न होते हैं
कि मेरे भक्तों को और अच्छे तरीके से अपने इसमें मार्ग में लाने का प्रयास करे, किसी भी तरीके से। अच्छा है, वहां पे जो अच्छी चीजें आपने देखी उसका वहां पे विवरण होना चाहिए। आप बताओ कितने लोग बुलाते खाने में, कोई होता है डिस्कशन? कोई डिस्कशन नहीं होता है, सिर्फ खाना खाओ आओ और चले जाओ वहां पे। जबकि ये बताना चाहिए कि वहां पे हमने क्या अच्छा अनुभव किया, वहां पे हमने किसी कभी भी हम कभी भी भगवत धाम जाते हैं तो सिर्फ वहां पे पिकनिक स्पॉट या ऐसा घूम घाम के आना नहीं है। वहां पे जो संत लोग रहते हैं बहुत या फिर वहां पे जो भी धामवासी रहते हैं, उन धामवासियों से मिलना और उनसे वहां की अनुभूति वहां से प्राप्त करना, वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ना कि गए और सिर्फ दर्शन करके बस प्रसाद लेके और फिर लेके आ गए, वो उद्देश्य नहीं होता है। वो उद्देश्य से जा रहे हैं तो हमारा पिकनिक हमारा वही होता है, वैसा उद्देश्य नहीं होता है। वहां पे हर छोटी छोटी चीज को, वहां पे क्या क्या लीलाएं हुई, वहां पे क्या हुआ, इसका महत्व क्या है, ये सब समझना और फिर आगे उसका प्रचार करना, समझाना। और उनको जो हमारे भगवान ने जो हमें प्रसाद दिया है, हमारा लाया हुआ प्रसाद, हमारे जब उनको भोजन पे लाया जाता है तो वो प्रसाद का उसमें मिक्स किया जाता है और फिर वितरण किया जाता है। तो हम वो तो भूल भी जाते हैं बहुत बार प्रसाद देना, थोड़ा सा ये करना। तो ये सब चीज होता है कि भगवान का प्रसाद अगर हम सबको वितरित करेंगे तो उनके बीच में भी अंकुर आएगा, ये उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य हम भूल जाते हैं। इसीलिए ये समझना, हमारा ये जो क्लास हमने शुरू किया अभी दोबारा अलग से, इसका उद्देश्य ये कि हमारे हाथ से जो अनर्थ हो रहे हैं उनको पकड़ के रखना है। और इसके बाद में होमवर्क रहा करेगा कि जैसे अभी और पुण्य से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से हो रहे हैं तो ढूंढना है आपको अगले वीक तक अपने को लेके आने का। पहला क्या था? पापों से उत्पन्न होने वाले, वो तो हमें बहुत मिल जाएंगे क्योंकि हमारे आसपास ही भटकते रहते हैं। पुण्य से उत्पन्न होने वाले ढूंढने हैं। ठीक है, और किसी का कोई कुछ डिस्कशन प्रश्न? हरे कृष्णा। तो आगे चले, आगे चलते हैं। ये दो तरह के हुए। ये हमें तीसरा, अपराधोत्त अनर्थ, मतलब अपराधों से उत्पन्न, है ना। पाप और अपराध अलग अलग होते हैं। पाप जो है वो धुल सकते हैं, उसको हम धीरे धीरे मिटा सकते हैं, लेकिन अपराध जो होते हैं वो बहुत खतरनाक श्रेणी के होते हैं। और इसीलिए क्या लिखा है, यह सबसे गंभीर प्रकार है। और उसमें भी विशेष करके वैष्णव अपराध, गुरु की अवज्ञा, शास्त्रों का अपमान, भगवान के नाम का अपमान। हमने देखा है, हमने 10 नाम अपराध पढ़ते तो उसमें सब बहुत सारे आते हैं ना। और ये भक्ति की प्रगति को लगभग रोक सकते हैं, लगभग रोक ही सकते हैं, कोई प्रगति ही नहीं होगी इसमें। इसमें तो गिरना ही गिरना है, इसमें निश्चित है। मतलब ये सड़क पे जो गति रोधक होते हैं, ये गति रोधक नहीं है, ये गाड़ी रोधक, गाड़ी तोड़क है ना। होते ना कभी कभी सड़क पे जो गति रोधक होते हैं, स्पीड ब्रेकर, तो स्पीड ब्रेकर गाड़ी की गति को धीमी करने के बजाय गाड़ी को ही नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे स्पीड ब्रेकर बनाए रहते हैं। तो वैसे ही ये स्पीड ब्रेकर है। वैष्णव अपराध, गुरु की अवज्ञा, शास्त्रों का अपमान, भगवान के नाम का अपमान। किसी को अगर कुछ चीज न समझ में आई या कुछ ऐसा संशय है तो जरूर पूछिए, मन में मत रखिए, क्योंकि यह उद्देश्य इसका साध्य होना चाहिए हमारा। ठीक है, हम जो करना चाह रहे हैं इसका, और इससे हमारे इसमें गंभीरता और अच्छे से आएगी और हमारा अच्छा आगे हम बढ़ पाएंगे। तो समझ में आया ये सब? वैष्णव अपराध, गुरु की अवज्ञा, सादे शब्दों में लिखा है। अजीत प्रभु अपना हाथ ऊपर किया, कुछ कहना चाहते हैं? यस अजीत प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कहिए प्रभु जी। प्रभु जी, वैष्णव अपराध में किन किन तरह का अपराध है, किस किस तरह का अपराध है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। वैष्णव अपराधों में सबसे पहले, अगर हम कहीं पे भी भगवत भक्ति में जा रहे हैं और देखा कि एक जो है सपोज ये बजा रहा है, मंजीरा बजा रहा है अच्छे से, मतलब करताल बजा रहा है ना, और उसने थोड़ा अच्छे से नहीं बजाया, हमने इमीडिएटली बाजू वाले को बोलते देखो वो देखो कैसे बजा रहा है ना, इसको बजाना भी नहीं आता लेकिन सामने सामने कर रहा है। सबसे बड़ा अपराध, क्योंकि हमने वो उसके प्रयासों को ध्यान न देते हुए लेकिन उसमें से गलती निकाली। दूसरा, किसी ने आया और आते आते क्या किया, कहीं से बाहर फूल लगे हुए थे छोटे, तो फूल लेके आ गया, क्योंकि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हम बोलते वो बोलेंगे देखो फूल खरीद भी नहीं सका, 2-5 दिरहम के, ये 1 दिरहम का फूल नहीं खरीद सका, ये ऐसे वो फूल लेके आया जो भगवान को चढ़ाते भी नहीं। हम अपने आप ही डिसाइड कर लेते, वैष्णव अपराध में आता है ना।
उसके बाद में कहीं किसी ने प्रसाद दम देना किया, और प्रसाद देते देते किसी प्रभु जी ने, कोई भीड़ थी कुछ था, और उन्होंने बोला, जल्दी चलो जल्दी चलो, तो बोलते देखो कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सब चीजें हम अनजाने में कर लेते हैं भक्तों के प्रति, सब वैष्णव अपराधों में आता है। ऐसे में गिनती करूंगा तो अभी यहाँ से कम 50 अपराधों के हम कर लेंगे, है ना। जैसे कोई हमने देखा कि कोई माता जी प्रभु जी ऐसे जीन्स और या क्या या फिर शॉर्ट में आ गए, कुछ आ गए, लेकिन उन्होंने, उनका भाव ऐसा नहीं था, उनको पता नहीं था ये था, लेकिन हमने बोल दिए, वैसा अपराध में आ जाता है ये सब। तो इस तरह की निंदा, भाई भक्तों के बारे में बात करना, आगे पीछे बात करना, और फिर बताते हैं ये इससे अच्छा तो वो दूसरे हैं, ये कंपैरिजन करना, है ना। और ये सब चीजें प्रभु जी वैष्णव अपराध में आती है, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल उसके तरह हमने ये नहीं करना चाहिए। हमने बिल्कुल अपना न्यूट्रल रहना है, देखना है, और अपना अपने इसमें प्रगति करना है। जो अच्छा दिखता है वो लेना है, और जो हमें बुरा लगता है वो हमारी सोच है, इसलिए उसके बारे में भाष्य कहीं में भी नहीं करना। अब आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, बाहर निकलने के बाद भी नहीं, उसके पहले भी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कारण है, वैष्णव अपराध है ना, उसमें आते हो श्रृंखला में। तो आपको शायद थोड़ा आइडिया आ गया है ना, हम और गिनते जा सकते हैं, मैंने अभी थोड़े सामने सामने वाले उदाहरण दिए। यस प्रभु जी, है ना। जी प्रभु जी, आ गया आइडिया, आ गया थोड़ा आइडिया आ गया प्रभु। मतलब भक्तों के बारे में किसी भी तरह से भी कोई भी डिस्कशन या कुछ भी करना, वो देखो कीर्तन नहीं आता तो भी सामने सामने कर रहा है, ये बोलना, है ना। वो देखो हर ये बार सब वही करता है कीर्तन, दूसरे को नहीं करने देता है ना। ये तो इसको कीर्तन आता है इसलिए प्रभु जी के सामने सामने, महाराज के सामने सामने नाच रहा है। ये सब वैष्णव अपराध में आता है ना, आ हरे जाते कृष्ण हैं प्रभु। ऐसे। हाँ तो तो वो सबको मैं बिल्कुल नहीं, अपने बिल्कुल संभालना है अपने आप को। धीरे धीरे संभल जाता है, अपने आप आने लगता है वो। लेकिन ये सब वैष्णव अपराध की स्थिति, ये तो शुरुआत वाले वैष्णव अपराध है, और बाकी तो बड़े बड़े होते हैं। किसी वैष्णव को सामने में बोल के हाँ मैं मदद कर रहा हूँ, और पीछे उसको टांग खींचना, बहुत बड़ा अपराध है ना। तो ये सब चीजें, और वो मनुष्य है तो हमसे होगा ये गलतियां, लेकिन ये सब जब समझ जाते हैं हम, तो फिर हम सचेत रहते हैं, और फिर अपने आप को उससे बचाते हैं। और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, आगे रुचि निर्माण होने वाली नहीं है, हमारा निष्ठा निर्माण होने वाला नहीं है भगवान में। और इसीलिए हम सालों साल वहीं पे लटके रहते हैं, और वहां से नीचे गिरते रहते हैं, लटके रहते हैं, नीचे गिरते हैं। इसलिए अनर्थ निवृत्ति को बहुत ध्यान दिया गया है। और ये सिर्फ हमारे कुछ संप्रदाय में ही अनर्थ निवृत्ति पे ध्यान दिया गया है, बाकी जगह क्या करते हैं, डायरेक्ट आओ चलो भक्ति करते हैं। ऐसे नहीं होता है। भक्ति करने के लिए पहले अपने आप को तैयार करना होता है, और वही शिला प्रभुपाद जी का महत्व बहुत अच्छे से वो बताते हैं। और वही हमारे संप्रदाय में ये चीज को, इसीलिए ये उपदेश अमृत, और ये जो है भक्ति रसामृत सिंधु, इसको समझना और हमारे आचरण में लाना, मतलब हमारी शुद्धता बरकरार रखते हुए हमें आगे बढ़ने का सौभाग्य मिलता है। इसीलिए इसका हम बहुत अच्छे से करेंगे हम, है ना। और प्रभु जी कुछ है। हरे कृष्णा। तो ये तीसरे तरह के अपराध हुए, ये गंभीर प्रकार के अपराधों में कहलाते हैं ये। तीसरे ये अनर्थ। चौथे होते हैं भक्तियुक्त अनर्थ, है ना। मतलब भक्ति से उत्पन्न सूक्ष्म दोष, ये है ना। ये ये सबसे सूक्ष्म और पहचानने में कठिन है, लेकिन ये रहते हैं अनर्थ। ये देखिए, हमें नहीं पता चलता है। जब व्यक्ति भक्ति करता है और उसे सम्मान, प्रसिद्धि या अनुयायी मिलने लगते हैं, तब अहंकार जन्म ले लेता है ना। जैसे अगर हमने कुछ किया, और कुछ दो दो भक्तों को लेके आ गए एक क्लास में, तो हमारे मन में अहंकार, अरे मैं भक्तों को जोड़ रहा हूँ, मेरे कितना बड़ा कार्य है ना। मैं बड़ा भक्त हूँ, मुझसे बड़ा भक्त ही नहीं है कोई। लोग मेरी प्रशंसा करें, ये मन में इच्छा रखना और करवाना। सेवा के पीछे प्रतिष्ठा की इच्छा, सेवा करने जा रहे हैं और सबने मुझे देखना चाहिए, अरे देखो मैं रोज जा रहा हूँ, मेरे को तो भगवान की हार की सेवा मिली है, तो रोज तो मैं हार चढ़ा रहा हूँ, तो मेरी सबके सामने मैं दिख रहा हूँ, वाह मेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, मैं सबके सामने आ रहा हूँ, ये मन में भाव आना, ये सब भक्तों के मन में आते ही है। लेकिन इन अनर्थों से बचना है, और यही तो है हमारा सबसे बड़ा ये है हमारा होमवर्क।
कि अनर्थों से कैसे बचा जाए। अनर्थ निवृत्ति हो गई तो बहुत ही अच्छी प्रगति होगी हमारी। इसलिए अनर्थ निवृत्ति कैसे होती है, क्या होती है, सब धीरे धीरे हम सीखेंगे। आज हमारा सिर्फ ये शुरुआत है, हम आगे आगे करेंगे कोशिश, है ना। पद पाने की लालसा, है ना, कहीं पे भी हमारे प्रतिष्ठान में पद पाना है, अरे वो प्रसादम बनाने वाले, जो भोगा बनाने वाले, ये हमें इनको स्थान मिल गया, इनको तो हमेशा बुलाया जाता है ना। ये सब हमारे अनर्थ जो है भक्ति करते करते भी आ सकते हैं। तो इनके प्रति भी हमें सजग रहना है। और ये धीरे धीरे अहंकार के रूप में जन्म लेते हैं और हमारे भक्ति के मार्ग में बाधा बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? शायद नहीं है। ओके, तो फिर अनर्थ निवृत्ति कैसे होती है, धीरे धीरे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शुद्ध भक्ति के नियमित अभ्यास से। नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। और शुद्ध भक्ति, तो पहले शुद्ध भक्ति क्या है वो भी हम सीखेंगे। ये हम अभी सिर्फ प्रक्रिया समझ रहे हैं, यहां से हम मास्टर नहीं बन रहे, ये सिर्फ प्रक्रिया समझ रहे हैं हम, है ना। तो शुद्ध भक्ति के नियमित अभ्यास से इससे अनर्थ निवृत्ति हो सकती है। हरि नाम जप एक तरीका है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण दूसरा तरीका है, गुरु की सेवा तीसरा तरीका है, वैष्णव सेवा चौथा तरीका है, साधु का संग करना पांचवा तरीका है, भगवान की पूजा करना छठवां तरीका है, प्रसाद सेवन करना, भोग नहीं, हम भोग लगाते हैं और बाद में वो ग्रहण करते हैं तो प्रसाद बनता है, बिना उसके जो करते हैं हम पाप खाते हैं। तो उसमें बहुत सतर्क रहना है। नियमबद्ध साधना, मतलब जो हम कर रहे हैं वो नियम से होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम आरती कर रहे हैं खत्म कर दिया, कुछ फायदा नहीं है। उससे अच्छा तो एक आरती करो लेकिन अच्छे से करो, या जो भी है। तो उसको वो नियमबद्ध साधना और उस नियम से कर रहे हैं, वो हमारे पर बोझ न बन जाए, है ना। वो हम मन से करें, है ना, जितना भी है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, है ना। तो पत्र, पुष्प, फल, पानी मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन जो मुझे प्रीति पूर्वकम देगा, है ना, प्रीति प्रेम से दिया गया है। नहीं तो ऐसा तो कोई भी लाके दे देगा, उसमें मन में भाव ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, फिर भगवान का कुछ नहीं होगा। तो ये नियमबद्ध साधना, इन सब के द्वारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती। जिस प्रकार गंदे दर्पण को बार बार साफ करने पर चमक दिखाई देती है, उसी प्रकार निरंतर भक्ति से हृदय के अनर्थ दूर होते हैं। आप देखिए, निरंतर भक्ति, हाँ, एक दिन कर लिए दूसरा नहीं हो पाया, आज नहीं हो रहा है, आज नाम स्मरण नहीं हो रहा है, तो कोई उसका प्रगति में बाधा आती है ना। तो निरंतर होनी चाहिए। और लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि हमारा समर्पण होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ, पहले मैं कहता था मिरर, मिरर, है ना, जिसमें हम देखते हैं अपने आप को, मिरर, आईना। पहले मैं मिरर को आईना कहता था, क्योंकि मेरा भक्ति का अलग ही मायना था, है ना। आईना कहता था, अलग ही मायना था। अब मैं मिरर को कहता हूं दर्पण, क्योंकि अब जो भी करता हूं वो सब भगवान को अर्पण, है ना। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारी जो भी हम चीज कर रहे हैं, हम अर्पण समर्पण के भाव से होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज अनर्थों का है। फिर अनर्थ निवृत्ति के लक्षण कैसे, निवृत्ति हो रही है, ये सिर्फ हम समझ रहे हैं प्रक्रिया। आज ही हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो निवृत्ति मतलब क्या क्या लक्षण होते हैं? जब अनर्थ कम होने लगते हैं तो क्रोध कम होता है धीरे धीरे, लोभ धीरे धीरे घटता जाता है, इंद्रिय नियंत्रण थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है कि मोबाइल कम देखता हूँ, टीवी कम देखता हूँ, है ना। खाने पीने में बहुत ज्यादा एकदम खचक खचक है, नहीं खा रहा हूँ बहुत ज्यादा आती, है ना। बहुत सारा, बहुत ये इधर उधर के गाने वाने सुनते थे वो बहुत ज्यादा नहीं सुन रहे, थोड़े कम हो रहे हैं। ये सब चीजें नियंत्रण, इंद्रिय नियंत्रण बढ़ता है। दूसरों के दोष देखने की आदत कम होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दूसरों के दोष ही देखते रहते हैं। तो ये आदत जब धीरे धीरे कम होगी ना, देखने की जरूरत नहीं है, जाने दो ना, है और सब में रहते हैं, ये मन में भाव आना, मतलब अनर्थ निवृत्ति धीरे धीरे हो रही है। नाम जप में धीरे धीरे मन लगने लगता है, शास्त्र पढ़ने में रुचि बढ़ती है ना। फिर सेवा करने में आनंद आता है,
विनम्रता बढ़ती है, भगवान पर विश्वास दृढ़ होता है धीरे धीरे। ये अनर्थ निवृत्ति के धीरे धीरे लक्षण है। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या होता है? जब अधिकांश अनर्थ दूर हो जाते हैं, हाँ दूर हो जाते हैं, तब साधक निष्ठा की अवस्था में प्रवेश करता है। समझा ना? आपको पता है वो नौ ये बताए थे, कौन कौन से थे नौ? थोड़े बोलने की कोशिश करेंगे। पहला क्या था? काम, क्रोध, नहीं 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 नहीं, वो नहीं, नहीं। श्रद्धा, श्रद्धा, साधु संग, हाँ, श्रद्धा पहला। फिर दूसरा साधु संग, साधु संग। और फिर तीसरा भजन क्रिया। लिख के रखा है क्या? हाँ, लिख के रखा है। अरे बोल, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। वो भी अच्छी बात है। तो सामने रहेगा तो बाद बाद में पता चलेगा। तो पहले, क्योंकि एकदम सीक्वेंस में जा रहा है तो मतलब इसलिए है ना। तो पहले, हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है ना? करना चाहिए, तभी होता है। लिखने और करने से धीरे धीरे आएगा। श्रद्धा, साधु संग, फिर बाद में भजन क्रिया, और चौथा है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ अनर्थ निवृत्ति, निवृत्ति के बाद आती है निष्ठा। निष्ठा, निष्ठा से फिर रुचि। रुचि, है ना? कितने हो गए? हाँ, 5। छह, 6 हो गए? छह हो गए, ये छह हो हो गया। गए, और सातवां 6 है हो गए। आसक्ति। हाँ, फिर भगवान में आसक्ति। आसक्ति भौतिक आसक्ति नहीं, भगवान में आसक्ति। और फिर भगवान के प्रति धीरे धीरे क्या होगा? हाँ। भाव निर्माण होगा, और बाद में प्रेम जागृत होगा। ये तो जब तक निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति होने से फिर हमारे मन में क्या होता है कि निष्ठा की अवस्था आती है। और अब क्या करते हैं? साधना परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। अरे ये टाइम नहीं मिला, मेरा वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस पे निर्भर नहीं रहती। जब निष्ठा आ जाती है, मन अधिक स्थिर हो जाता है। भक्ति में निरंतरता आती है, नहीं नहीं करना ही है मुझे, है ना? सेवा करते हुए नहीं, आनंद बन जाती है। और इसके बाद रुचि, आसक्ति, भाव, और अंततः प्रेम का विकास होता है। यस विकास प्रभु जी, बराबर हाँ तो हरी है बोल। ना? हाँ, तो विकास होता है ना, प्रेम का विकास होता है। तो ये चीज आपको हमको समझ में आई। अनर्थ निवृत्ति क्या है, ये मैं अपने इसमें डालूंगा। फिर आगे हम अगले इसमें क्या करेंगे, अभी हमारे पास 4 मिनट है, तो थोड़ा संक्षिप्त में बता के रुकेंगे हम। हमें 1 घंटा, मतलब 1 घंटा ही लेना है। इसके आगे कुछ भी नहीं जाएगा हमारे यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, तो हम रूप गोस्वामी का विशेष महत्व क्या है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक वो नहीं पता चलेगा, हमारे मन में वो भाव ही नहीं आएगा उनके प्रति। फिर आध्यात्मिक जीवन की प्रथम आवश्यकता, मन और इंद्रियों का नियंत्रण। फिर भक्ति केवल भावना नहीं, अनुशासित जीवन है, ये देखेंगे। आगे देखेंगे गुरु परंपरा का महत्व। फिर उपदेश अमृत, संपूर्ण साधना का मार्गदर्शक है ये जो उपदेश अमृत हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि आत्म संयम कैसे विकसित करें। ये सब बताया जाएगा अपने को अभी। हाँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें सब बताया जाएगा कि ये सब किया कैसे जाता है। बोल तो दिया, लेकिन कैसे करते हैं, यही तो इसकी अच्छाई है। यही तो सब हमें समझने को मिलेगा, है ना? वो भक्ति को नष्ट करने वाले दोष कौन कौन से हैं, भक्ति को बढ़ाने वाले गुण कौन से हैं, भक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सॉरी भक्तों के साथ। फिर पवित्र धामों का सम्मान कैसे करना चाहिए। फिर राधा कुंड सर्वोत्तम क्यों है। फिर बाद में आगे देखेंगे हम कि अध्ययन और आचरण दोनों आवश्यक है। दोनों आवश्यक है, अध्ययन भी और हमारे आचरण में उतारना भी, ये दोनों आवश्यक है। तो हम इसकी तरह इस तरह आगे बढ़ेंगे हम। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न लेते हैं, नहीं तो हम उसको, अभी हमारे पास 2 मिनट बचे, हमें उसको बंद करना है ना? यहाँ रोकना होगा। तो किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ बताना है, जोड़ना है, घटाना है? लेकिन इसको हम समझना है। तो अगर नहीं तो हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे कि सबका मन अनर्थ निवृत्ति में लगे। पहले तो सबसे पहले अभी हमारा उद्देश्य, अभी हमारा
हमें क्या करना है, अनर्थ निवृत्ति के पीछे ही लगना है, तभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो हमें ये समझ में आ गया कि अनंत निवृत्ति क्या करना है ना। तो इसके बारे में हम जितना प्रयास करेंगे, धीरे धीरे हम करेंगे, तो हम सभी का इसमें मन लगा रहे हैं, अनंत निवृत्ति में हमारी प्रगति हो, ताकि निष्ठा की तरह हम बढ़ पाए। इसलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे। हम रूप गोस्वामी शिला प्रभुपाद जी, इनके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे, ताकि हम पे कृपा बनी रहे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे, हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे राम, राम 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 हरे राम, हरे, हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे। हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की वैष्णोदेव की जय, जय। गुरुदेव की गुरुदेव जय, की श्रील प्रभुपाद की जय, जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे 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 कृष्णा। कृष्णा। कृष्ण श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे जय शिला कृष्ण प्रभुपाद। जय श्री जय जय